भैया मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहां ज्यादा आराम है। बोला साले बहन जी नहीं जीजा जी हूं, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। लेकिन पत्नी को काबू में करने की वैक्सीन तो भगवान भी नहीं बना पाएगा। रसिक गुप्ता अद्भुत आदमी। पिछले दिनों कोरोना हो गया तो फोटो डाली इसने, मुझे कोरोना हो गया है और आप लोग दुआ करना। तो मुझे सच में लगा कि कहीं भाई निकल ना ले, लेकिन मैं समझ गया कि बनिया आदमी है, ऐसे नहीं जाएगा। तो दीपक ने मुझे कहानी सुनाई अगले की। अगला पड़ा, ऑक्सीजन लेवल कम, आसपास वाले घेर के खड़े हो गए। अगले ने मरी आवाज निकाली, सुरिंदर इनके बेटे का नाम है, बड़े बेटे का। तो सुरिंदर बोला जी पिताजी। फिर आंखें झपकाई, बोली गुरविंदर। तो गुरविंदर भी आ गया, बोले जी पिताजी। अब सांस टूटती जा रही। फिर बोला वो नौकर रामू अपना कहाँ है? तो मालिक वो खड़ा ही था, मालिक मैं यहीं खड़ा हूं। इतना सबको देख के बोला साले हो, सब यहीं खड़े हो तो दुकान क्या बंद पड़ी है? अद्भुत आइटम है साहब रसिक गुप्ता। इनकी कविताओं को मैंने जब पहली बार सुना तो एक अलग सा टोन लगा। आज इनको हमने दिल्ली से बुलाया है और मैं चाहता ये हूं कि इतनी लंबी यात्रा करके हमारे बीच में आए हैं। इटावा के लोग जितने मजेदार हैं, कवि को भी उतना ही आनंद आना चाहिए। भाई रसिक गुप्ता का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मैंने एक कविता लिखी कोरोना पर, वो कविता मेरे ख्याल शायद भारत की एकमात्र हास्य कविता है। वो कविता आज मंच भी पहली बार सुनेगा और मंच का आशीर्वाद भी मुझे मिले, आदरणीय तेज नारायण जी का आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है हमें कि इस कोरोना के कारण कविता सुनने का मन, एक बार तालियां बजा के मुझे मन दे, मैं कविता सुनूंगा। कि इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। बहुत बढ़िया, वाह। अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र, अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा। तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद मैं उससे जेल में मिल के आया तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना, ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है। भैया मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहां ज्यादा आराम है। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था, यहां मिलता है बिल्कुल ताजा। रसिक भाई मेरी मान, तू भी किसी तरह लॉकडाउन तोड़ दे, यहीं आ जा। वैसे तो इस लॉकडाउन में लगभग हर पत्नी ने खींची पति की खाल, लेकिन ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। एक दूसरे ज्योतिषी ने किसी कन्या से कहा तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी। मार्च समाप्त होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर। वो अब तक घूम रही है हाथों में लगाए सैनिटाइजर, वो अब तक घूम रही है हाथों में लगाए सैनिटाइजर। तो आपके हाथों में सैनिटाइजर लगा हुआ है, एक बार तालियां वालियां बजाओ जरा। हाँ वो तो शुरू में ही लगा दिया था। वो अब तक घूम रही है हाथों में लगाई सैनिटाइजर। और जो दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था उसकी जान को भी पड़ गया लोचा। अगले को सुबह शाम घर में लगाना पड़ रहा है झाड़ू पोछा। और जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, आपका विषय आ गया, जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। लेकिन जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे उन्हें एक कर दिया। मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों को सलाह दी कि शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सिर पे बंधवा लो सेरा, ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, अरे पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है।
अरे हम सब तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई है। एक सब्जी वाला बोला, बहन जी सब्जी ले लो। इतना सुनते एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला साले बहन जी नहीं जीजा जी हूं, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। हमारे एक मित्र की पत्नी ने कर दिया बवाल, अपने पति से पूछ लिया एक खतरनाक सवाल, तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो या मुझसे? पति बोला सच्ची बताऊं, तुझसे, क्योंकि कोरोना नाम का ये रोग तो थोड़े दिन में काबू में आ जाएगा, लेकिन पत्नी को काबू में करने की वैक्सीन तो भगवान भी नहीं बना पाएगा। इस लॉकडाउन में जानवर भी हो गए बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। बोला सड़क पर गाड़ी ही दिखाई नहीं दे रही, किसके पीछे भागे, किस पर भौंके, खाली पड़े पड़े फूल गए। क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। लेकिन इस कोरोना ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया, और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया, अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं। भेद खुल गया, रोज पत्नी से मार खा रहे हैं। और कुछ कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुंदर नाव में हो गया वो छेद, क्योंकि बचाए गए पैसों से कहां कहां गुलछर्रे उड़ाए। खुल के आ रहे हैं सारे के सारे भेद, खुल के आ रहे हैं सारे के सारे भेद। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही, कविता अपने अंतिम चरम पर, लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा। कितनी शुद्ध हवा हो गई। और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। अरे बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरी ही दवा हो गई। इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं ये दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी, कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। और कविता की अंतिम दो पंक्तियां पढ़कर मैं आपसे विदाई लेता हूं। भरपूर तालियों से विदाई दीजिएगा मुझे। कि इस कोरोना से कैसे निपटें, इस महामारी से कैसे निपटें। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है। आज ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है। आज ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढ रहा है।